एक गांव था जिसमें मालती नाम की एक विधवा औरत अपने 5 साल के बेटे गौरव के साथ रहती थी। मालती के पति की मृत्यु 2 वर्ष पहले ही बीमारी के कारण हो गई थी। मालती घरों में जा जाकर काम करती और अपने बच्चे का पालन पोषण करती। वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। बेटा, आज मैं काम करने जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद बिल्कुल भी ऊधम मत करना। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं यहाँ पढ़ाई करूँगा। ठीक है बेटा, मैं आते वक्त तेरे लिए कुछ ले आऊंगी। जिसके बाद मालती अपने काम करने चली जाती है। क्या मालती, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तेरा काम पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। अगर नहीं करना है तो वैसे ही बता दे। क्या हुआ साहब, मुझसे कुछ भूल हो गई क्या? अरे जरा सोफा के नीचे तो देख, कितना कचरा इकट्ठा हुआ है। और इन शीशों को देख, इन पर कितनी धूल जम गई है। ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से इसे साफ नहीं किया हो। किस बात के पैसे लेती है तू? माफ करना मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ही साफ कर देती हूँ। देख, अगर काम अच्छे से ना हो तेरे पे तो मुझसे पहले ही बोल दे। वैसे भी मैंने एक पहले से ही काम वाली को देख रखा है। नहीं नहीं साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी? ठीक है, काम पर ध्यान दे। मालती को सुबह से शाम हो जाती है और वो अपने घर आती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जाइए और खाना बनाइए। ठीक है बेटा, मैं अभी 10 मिनट में खाना बना कर लाती हूँ। माँ, आज खाने में मैगी ही बनाना, मेरे सारे दोस्त वही खाते हैं और मैंने देखी भी नहीं है। बेटा, आज हम और कुछ बना लेते हैं, कल हम पक्का बना लेंगे। मालती किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद वो अपने बेटे को बड़े ही प्यार से खाना खिलाती है। बेटा, मन लगाकर पढ़ा कर देख, मैं कितनी मेहनत करती हूँ ताकि तू पढ़ सके और मेरा नाम रोशन कर सके। मुझे तुझसे बहुत आस है। हाँ माँ, मैं बहुत पढ़ूंगा और एक दिन देखना आपका नाम रोशन करूंगा। माँ, ओ माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊं? नहीं बेटा, बाहर नहीं जाते, तुम्हें चोट लग गई तो? माँ, जाने दीजिए ना, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। मेरे सारे दोस्त खेल रहे हैं। चल ठीक है, चला जा। गौरव अपने दोस्तों के साथ खेल ही रहा होता है कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसके कारण उसकी आंखों में चोट लग जाती है और वो रोता रोता अपने घर जाता है। माँ, ओ माँ, देखिए मेरी आंखों में क्या हो गया है, बड़े जोर से दर्द हो रहा है। अरे राम, ये क्या कर लाया तू? मैंने तुझसे कितनी बार मना किया था पर तूने मेरी बात नहीं मानी। चल अब डॉक्टर के पास। मालती अपने बच्चे को लेकर जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है। देखिए, इसकी एक आंख में पत्थर जाने के कारण फूट गई है। अब ये कभी भी एक आंख से नहीं देख पाएगा। डॉक्टर साहब, ये मेरा बच्चा कैसे जिएगा? इसकी तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। इसकी शादी ब्याह कैसे होंगे? हाँ, पर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ समय बीत जाता है और मालती अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है। अरे देखो देखो, जी तो भेड़ा हो गया। क्यों रे भेड़े? अरे तू तो भेड़ा है, हम तुझसे कभी बात नहीं करेंगे। सभी बच्चे गौरव का बहुत मजाक उड़ाते हैं और यह बात गौरव को बहुत बुरी लगती है। अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या हुआ बेटा? अगर स्कूल नहीं जाओगे तो कैसे पढ़ोगे? माँ, वहाँ के सारे बच्चे मेरी आँख को लेकर मेरा मजाक बनाते हैं और मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। और अगली सुबह
मालती गौरव को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए पर मेरे बच्चे की आंख को ठीक कर दीजिए। ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर इसे कोई भी अपनी आंख दे दे तो ये हो सकता है, पर इसे आंख देगा भी तो कौन? डॉक्टर साहब, क्या मेरी आंख नहीं लग सकती इसके? आप मेरी आंख लगा दीजिए। हाँ हाँ, आपकी आंख लग जाएगी इसे, बस थोड़ा खर्चा भी ज्यादा होगा। आप चिंता मत कीजिए, पैसों का इंतजाम तो मैं कर लूंगी। आप बस मेरी आंख इसके लगा दीजिए। मेरी तो उम्र कट गई, इसे तो आगे बहुत कुछ देखना है। फिर मालती अपने सेठ के यहाँ पैसे लेने जाती है। सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं हमेशा आपके यहाँ काम करती रहूंगी और अपनी पगार में से पैसे कटाती रहूंगी। अच्छा, कितने चाहिए पैसे? बस 20,000 रुपये दे दीजिए। पैसे लेने के बाद मालती डॉक्टर के पास जाती है और उनका ऑपरेशन होता है। लड़के की आंख बिल्कुल ठीक हो जाती है, पर उसकी माँ एक आंख से अंधी हो जाती है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे अपनी आंख क्यों दी? वैसे ही आप मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो। बेटा, अब तो मेरा बुढ़ापा ही आना है, पर तेरे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर तेरी एक आंख ना होगी तो कौन तुझे नौकरी देगा और कौन तुझसे शादी करेगा? बेटा, अब बस तू पढ़ लिख जा, यही मेरा सपना है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गौरव की माँ गौरव को स्कूल छोड़ने जाती है। अरे गौरव, तेरी माँ तो अंधी हो गई। अरे गौरव, पता है मेरी मम्मी कहती हैं कि अगर अंधे लोगों की शक्ल देख लो तो दिन बहुत बेकार जाता है। अबे यार, पता नहीं किसकी शक्ल देख ली सुबह सुबह। आज का दिन पता नहीं कैसा जाएगा। शाम को मालती अपने घर जाती है। माँ, आप कल से मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाओगी? क्या बात है मेरे लाल? माँ, जब आप मुझे स्कूल छोड़ने जाती हो तो मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं भेड़ी का बेटा। ठीक है मेरे लाल, अगर मेरे जाने से तेरा अपमान होता है तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे ही 20 वर्ष बीत जाते हैं और गौरव 25 वर्ष का हो जाता है। माँ, मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जा, भगवान तेरी मदद करेगा। गौरव इंटरव्यू देने जाता है और वह इंटरव्यू में फेल हो जाता है। ये सब ना मेरी माँ के कारण हुआ है। सुबह सुबह अपना मनहूस चेहरा लेकर मेरे ही सामने आ जाती है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो आप? क्या हुआ लाल, नौकरी मिल गई? क्या माँ, आप भी तो अपना मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने आ जाती हो। कहाँ से मिलेगी नौकरी? मैं समझी नहीं बेटा, क्या हुआ? मुझे नौकरी नहीं मिली और आज के बाद ये चेहरा मेरे सामने मत लाना। ऐसा कहकर गौरव अपने कमरे में चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और गौरव की नौकरी बाहर लग जाती है। माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरी नौकरी लग गई है। बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूं? अरे नहीं नहीं माँ, आप वहाँ जाकर क्या करोगी? पहले मुझे शहर जाकर सेटल हो जाने दो, फिर बाद में ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं तेरा इंतजार करूंगी और मन लगा के काम करना। ये माँ भी ना बार बार फोन करती है। अरे तो उठा लीजिए ना, शायद कुछ जरूरी काम हो। अरे नहीं नहीं, तुमसे जरूरी कोई काम नहीं है, बताओ। मेरे पिताजी ने एक बिजनेस मेरे नाम किया है, हम दोनों मिलकर उसे संभाल लेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बोलिए माँ, क्यों मुझे फोन बार बार करके परेशान कर रही हो? बेटा, जो तू किताब लेकर गया है उसे खोल के जरा पढ़ तो। अरे माँ, मुझ पे ये फालतू कामों का समय नहीं है और आगे से मुझे बेवजह फोन मत कीजिएगा। जब वो रात में किताब खोलकर देखता है तो उसमें देखता है कि पैसे रखे हुए हैं।
जिसके बाद गौरव अपनी माँ को फोन करता है। माँ, आपने मेरी किताब में पैसे छुपा कर रखे हैं, कहाँ से आए आप पे पैसे? बेटा, वो पैसे मैंने तेरे बुरे वक्त के लिए रखे थे। मेरे पास एक सोने का हार था जिसे मैंने बेचकर उस किताब में पैसे रख दिए। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो माँ। जिसके बाद 1 वर्ष बीत जाता है। मालती अपने बेटे का इंतजार करती है और गौरव उसी लड़की से शादी कर लेता है और उसी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अरे मालती, तेरा बेटा शहर में इतनी अच्छी नौकरी करता है, फिर भी तू यहाँ घरों में काम करके अपना गुजर बसर कर रही है। आखिर तेरी भी तो उम्र हो रही है। हाँ दीदी, ये तो करना ही पड़ेगा। खैर, जब भी मेरा बेटा घर आएगा मैं उसके साथ शहर चली जाऊंगी। हाँ हाँ, यही ठीक है। सुनिए, आपकी वजह से मेरी कंपनी में 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। कुछ भी कीजिए, मेरी कंपनी की भरपाई करो। तुम जानती हो ना, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। गांव में तुम्हारे पास एक घर है ना, उसी को बेचकर पैसे लाओ। पर उसमें तो मेरी माँ रहती हैं, वो कहाँ जाएंगी? मुझे क्या पता कहाँ जाएंगी, मुझे तो अपने काम से मतलब है केवल। जिसके बाद गौरव अपने गांव के लिए निकल जाता है। माँ चलिए, मैं आपको अपने साथ लेने आया हूँ। क्या सच में? रुक, मैं अभी अपने कपड़े बांध कर लाती हूँ। माँ आप तैयारी करो, और वैसे भी मैंने इस घर को बेच दिया है। क्या बेटा, बेच दिया? तुझे पता है ना, ये तेरे पिता की आखिरी निशानी है। तेरे पिता ने इसे खून पसीना बहाकर खरीदा था। चल ठीक है बेटा, जैसा तूने किया तेरी मर्जी, आगे चल के सब तेरा ही होना है। चिंता मत कीजिए माँ, शहर में अपने पास इससे भी बड़ा घर है। माँ आप यहाँ बैठिए, मैं भी टिकट लेकर आता हूँ। माँ को अकेला छोड़कर गौरव शहर चला जाता है और मालती को इंतजार करते करते शाम हो जाती है। अरे माँ जी, आप अकेली यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, मैं अपने बेटे गौरव का इंतजार कर रही हूँ। वो टिकट लेने गया है पर अभी तक आया ही नहीं है। तू जरा देख कर तो आ। ठीक है माँ, आप ठहरिए, मैं देख कर आता हूँ। माँ जी, गौरव तो जा चुका है 11 बजे वाली ट्रेन से। क्या जा चुका है? अब मैं कहाँ जाऊंगी? उसने तो मेरा घर भी बेच दिया और वो मुझे यहाँ अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है? बेटा, तू शायद ठीक से देखकर नहीं आया होगा। नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक तरीके से ही देख कर आया हूँ। वो जा चुका है, परंतु आप चिंता मत कीजिए। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, हमारे साथ रहिए। बेटा, मैं तो एक आंख से अंधी हूँ, कहीं मुझे देखकर तेरा पूरा दिन खराब ना जाए। कैसी बातें करती हो माँ, मैं भी तो आपका ही बेटे जैसा हूँ, और अगर मेरी भी आँख फूटी होती तो भी आप ऐसे ही बोलती। चलिए माँ, हमारे साथ चलिए। जिसके बाद माँ उसके घर में रहने लगती है और खाना पीना सब कुछ त्याग देती है और बीमार पड़ जाती है। बेटा, मेरा आखिरी काम करेगा? हाँ हाँ माँ, बताइए। बेटा, अगर मेरे जाने के बाद गौरव यहाँ आए तो उस टेबल पर रखे पर्चे को उसे दे देना। इतना कहने के बाद मालती की मृत्यु हो जाती है। सुन, कल से तुझे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मैं तुझसे डिवोर्स ले रही हूँ। अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। अरे भाग्यवान, ये क्या बोल रही हो? मैंने कंपनी के सारे पैसे भर दिए हैं, अब मुझ पे कुछ भी पैसे नहीं हैं, और मैंने अपने गांव का घर भी बेच दिया है। मैं कहाँ रहूँगा? हाँ, तो मेरी तरफ से कहीं पर भी जा, मुझे कुछ नहीं पता। गौरव को अपनी गलती का पछतावा हो जाता है और वो भागते हुए अपनी माँ के पास आता है, पर देखता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ये लो, तुम्हारी माँ ने दिया है। बेटा गौरव, जिसे तू मनहूस बोलता आया है ना, मैं वही माँ हूँ जिसने बचपन से तेरी आँख फूटने के बाद मैंने तुझे अपनी आँख दी थी और तू
मेरी शक्ल देखकर बोलता था कि मैं मनहूस हूँ। तेरे लिए मैंने दिन रात झाड़ू पोछा किया और दूसरों के ताने सुने, पर तूने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे पति ने पाई पाई जोड़कर यह घर बनाया था और तूने इसे भी बेच दिया और मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चला गया। मेरे कारण कहीं तेरी बेइज्जती ना हो। बेटा, मैंने तो अपनी माँ का फर्ज निभा दिया। मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। माँ, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। माँ, मैं बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा माँ? मैंने तो अब ये घर भी बेच दिया है। तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ। मुझे पछतावा हो रहा है। माँ, तू गई तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? अब मैं किसके सहारे जीऊँगा? जिसके बाद गौरव दर दर भटकने लगता है। और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।